गुड इवनिंग। हम लोग क्लास 8 का चैप्टर पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। कल हमने रोडवेज और रेलवेज पढ़ा था, लैंड वाले में रोडवेज और रेलवेज पढ़ा था। आज हम लोग पाइपलाइन देखेंगे और फिर वाटरवेज देखेंगे। ठीक, तो कल हमने लैंड ट्रांसपोर्ट में एक बचा था हमारा पाइपलाइन। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ और फिर हमें कौन सा वेज पढ़ना है, वाटरवेज। और कल जब आप आओगे तो कल सुनने के साथ साथ एयरवेज और कम्युनिकेशन दोनों खत्म हो जाएगा। तो वाटरवेज भी दो तरह का है, एक इनलैंड वाटरवेज, एक ओवरसीज। मैंने फर्स्ट डे ही आपका एक पूरा फ्लो चार्ट बना दिया था, याद है ना, जिसमें कितने वेज क्या थे सब पता था। चलिए पाइपलाइन देखिए, ये चीपेस्ट एंड बेस्ट मतलब कन्वीनियंट, चीपेस्ट और कन्वीनियंट सबसे मेथड हो सकता है, नीचे बैठो एक स्टेप नीचे, चीपेस्ट और कन्वीनियंट मेथड हो सकता है सबसे बेहतर ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके थ्रू तुम सॉलिड्स को, लिक्विड्स को और गैसेज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इसमें जाम वगैरह का कोई चांसेस नहीं है। किसमें? पाइपलाइन। जाम का चांस है क्या? नो सर। पाइप के अंदर से सर्कुलेट होता है। पाइपलाइन से ट्रांसफर करने के लिए पहले आपको स्लरी बनाना पड़ता है। स्लरी मींस क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एनी सॉलिड बॉडी या सॉलिड सब्सटेंस। ध्यान से देखो, मैंने बोला पाइपलाइन सबसे चीपेस्ट और बेस्ट कन्वीनियंट वे हो सकता है किसी भी लिक्विड को, गैसेज को और वैसे सॉलिड्स जिसको आप स्लरी बना के भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए। लिक्विड गैसेज तो आपको पता है, लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैस फ्लो कर सकता है, लेकिन सॉलिड बह सकता है क्या? नो सर। नहीं बहेगा। तो वैसे में क्या करें? तो सॉलिड को क्या करते हैं हम लोग, वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। सत्तू ऐसे फाकते जाए नहीं जाएगा अंदर, वाटर डाल दे तो ग्लूकोज ऐसे करते रहो नहीं जाएगा, वाटर डाल दो फिर जाएगा। तो ठीक वैसे ही स्लरी बनाना पड़ता है। जब भी किसी सॉलिड को ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? स्लरी। और स्लरी क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉलिड सब्सटेंस। एनी सॉलिड सब्सटेंस। अब आप गौर से सुनिएगा इसको। ठीक, भारत में पाइपलाइन, सबसे पहला पाइपलाइन 1964 में आसाम में एक प्लेस है डिगबोई। आसाम में एक जगह है डिगबोई। डिगबोई आसाम से बरौनी बिहार तक, जो बेगूसराय में बरौनी है, वहां तक बनाया गया था। इंडिया का पहला पाइपलाइन कहां से? डिगबोई आसाम से बरौनी बिहार तक बनाया गया। बरौनी जो बेगूसराय में बगल में, ठीक है, बरौनी रिफाइनरी है वहां पे। डिगबोई जो आसाम में है वो इंडिया का पहला जगह है जहां से इंडिया ने, एशिया का एक पहला जगह था जहां से खुदाई करके तेल निकाला जाना शुरू हुआ। कौन सा प्लेस? डिगबोई आसाम। और भारत की पहली रिफाइनरी इस प्लेस को बोलते हैं जहां पे हम लोग पेट्रोलियम को क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो भारत की पहली रिफाइनरी भी जो खुली थी वो कहां खुली थी? डिगबोई आसाम। तो डिगबोई आसाम वो पहला एशिया का ऐसा प्लेस है जहां तेल का कुआं निकला, मतलब वहां से तेल निकलना स्टार्ट हुआ लार्ज अमाउंट में। और साथ में वो एक ऐसा प्लेस है जहां पे पहली रिफाइनरी खुली। रिफाइनरी वो प्लेस है जहां हम लोग तेल को रिफाइन करते हैं, इट मींस प्यूरिफाई करते हैं। कोई कष्ट? बाद में 1964 में यहाँ बेगूसराय में भी रिफाइनरी बना, बरौनी रिफाइनरी। तो वहां अब रिफाइनरी, बेगूसराय में तेल नहीं निकलता है, तेल निकलता है आसाम में, या तेल निकलता है भारत के और जगहों से, और वहां से ट्रांसपोर्ट होकर ढोके लाता है कहां पे? बेगूसराय में, जहां उसको साफ करते, प्यूरिफाई करते हैं। आपके बगल में पीछे बैठी है शालिनी, इसके पापा वहां ड्यूटी करते हैं और इसके गांव के जस्ट बगल में ही रिफाइनरी है। अब ऐसा माना जाता है कि बेगूसराय वाले रिफाइनरी को, चुप लगट के एकदम शांति से, ऐसा माना जा रहा है कि बेगूसराय वाला रिफाइनरी का एक्सटेंशन होगा तो इसको, इसके गांव को हटना पड़ेगा वहां से, वो पूरा का पूरा एरिया रिफाइनरी ले लेगा। ठीक है, इसलिए इन लोगों के विलेज का भी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। जितना आपके लखीसराय का मेन मार्केट का होगा उतना उसके गांव के जमीन का कीमत है। किसके वजह से? रिफाइनरी फैक्ट्री की वजह से, फैक्ट्री बगल में, इसी वजह से।
तो भारत में पहला पाइपलाइन पता चल गया। पाइप अभी तुम देखते हो रोड पे बिछाता था थोड़े दिन पहले, अरे मेन रोड NH 80 यहाँ डीएवी का आगे से भी गुजरा था पाइपलाइन, देखी सोनम कभी? नहीं। अभी देखो वो छोटा पाइप बिछा रहा पानी वाला, जिसके चक्कर में सब गली को खोल के छोड़ दिया। ये देखी कि भी नहीं, गांव में पाइप बिछा रहा है, केरोसिन ले जा रहा है। तो पाइपलाइन चीपेस्ट सस्ता हो सकता है लिक्विड के गैसेज। एक बार जरूर पैसा लगेगा भाई, एक बार बनाने में पैसा लगेगा, लेकिन उसके बाद 50-60 साल तक आप फ्री हो जाओगे, ना कोई जाम। अगर तुम ट्रक से ढोते हो, पता चला किसी की बकरी मरी रोड पे आके बैठ गया, मुआवजा दो। ऐसा करने से ट्रक से क्या होगा, डिले होगा कि नहीं, रुकावट पैदा होगा। और अगर हम लोग पाइपलाइन का यूज करें, बस बिजली से वहां से प्रेशर से भेजना है, लुढ़कते हुए खुद पहुंच जाएगा। सॉलिड को भी यहाँ पे ना गोवा में 4-5 एरिया है, चिकमंगलुर, टुमकुर, उसके बाद आपका बेलारी, चित्रदुर्गा, ये सब प्लेस है कर्नाटका में। कर्नाटका में ये सब प्लेस है जहां बहुत लोहा मिलता है। लेकिन तुमको बताया कि वेस्टर्न घाट एक पहाड़ था जिसके चक्कर में आधे लोग आप मार खाए। तो कोंकण रेलवे के इस साइड में वेस्टर्न घाट नाम का ये पहाड़ है। नाम है घाट, बट है क्या चीज वो, पहाड़, माउंटेन। तो वेस्टर्न घाट कोंकण ये जो है माउंटेन, इसको क्रॉस, मतलब वेस्टर्न घाट माउंटेन को ऐसे क्रॉस कर सकते हैं क्या? नहीं, लगातार है। तो इसको क्रॉस करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? पास। क्या चाहिए? पास। पतला सा रास्ता से बस पास कर सकते हो। तो कर्नाटका में वेस्टर्न घाट पहाड़ के दाहिने तरफ इस साइड मिलता है लोहा और समुद्र, जिससे कि आप पोर्ट, सबसे सस्ता वेज होता है वाटर वेज। सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी को भी ट्रांसपोर्ट करना सबसे सस्ता कौन होता है? वाटर वेज। पाइपलाइन सस्ता है, लेकिन क्या ऐसे सब चीज भेज सकते हैं? नो सर। हमको भी पायल को दिल्ली भेजना, क्या करें? पाइप में सुला दें, इसको भेज दें यहाँ से धकेल के, जाएगी सजीव होके वहां फिर? नहीं। तो वैसे ही सारा चीज ट्रांसपोर्ट करने के मामले में वाटर पे चीपेस्ट है। तो इस पहाड़ वेस्टर्न घाट माउंटेन के राइट साइड में लोहा निकलता है, लेकिन लेफ्ट साइड मतलब वेस्ट साइड में मंगलुरु पोर्ट है जहां से लोहा ट्रांसपोर्ट होता है। अब तुम सोचो, निकलता है इधर से और ट्रांसपोर्ट होता है इधर से। तो सरकार पहले बहुत बार रोड बना के देखा, इतनी बारिश होती है इस एरिया में कि रोड वगैरह धंस जाता है, टूट जाता है। फिर सरकार को लगा अब क्या करें, तो गवर्नमेंट इसके पहाड़ के नीचे से क्या किया, पाइप बिछा दिया, पाइपलाइन सुरंग खोद के। अब पाइप बिछा दिया, अब उस पाइप में वो क्या करता है, वहां से लोहा डाला, पानी के साथ मिक्स करके स्लरी बना के वो लोहा फिसलते हुए क्या हो जाएगा, नीचे मंगलुरु में निकलेगा। यहाँ से फिर हम लोग सऊदी अरब में, कोरिया में, जहां भेजना है। पूरे इंडिया का 50% लोहा हम लोग बेचते हैं कौन से पोर्ट से? मंगलुरु पोर्ट से। और ये मंगलुरु पोर्ट पे लोहा आता कहां से? किसके हेल्प से? पाइपलाइन के हेल्प से। कैसे आता है, कौन से एरिया से आ रहा है? तो कर्नाटका के ईस्टर्न साइड से लोहा आ रहा है और वेस्टर्न साइड से ट्रांसपोर्ट। बीच में जो पहाड़ है वेस्टर्न घाट, वहां किससे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं? पाइपलाइन लगा के। नहीं समझ में आया पाइप से कैसे करेंगे ट्रांसपोर्ट? देखिए तुम्हारे यहाँ नारीगढ़ के पास सुरंग है, टनल रेलवे का, ठीक है। तो वैसे ही टनल बनाया गया जिसमें से रेलवे ने वहां क्या बिछा दिया गया, पाइप। अब पाइप से फिसला के भेजा जाता है उसके नीचे से। टनल सीन की नॉट सीन है। कहाँ देखी थी, कहाँ गई तुझे? जमालपुर से आगे जाओगी तो टनल दिखता है। ये सब भागलपुर के रास्ते। हाँ, जमालपुर लास्ट में, तो टनल से दूर से दिखेगा, और कुछ फायदा नहीं। और कोई गया जमालपुर के साइड तुम में से जो टनल दिखा? लंबा सा है टनल है? यस सर, कुछ दिखता ही नहीं है ट्रेन के अंदर। लाइट जला लो। अब इसका किस लिए होगा? अंदर ट्रेन के अंदर लाइट जला, सब दिखेगा। अब देखना तुमको क्या है जी ऐसे, मतलब 1 मिनट के लिए अंधेरा क्या हुआ तो हमको उस समय देखने का मन कर रहा है। बाकी दिन भर हाँ चोरी वगैरह हो जाएगा तो वाह, तो सब चीज पकड़ के बैठो। ठीक, तो ये है अभी के टाइम में सबसे फेमस एक पाइपलाइन है HVJ पाइपलाइन, हजीरा, गुजरात में। जगह का नाम है हजीरा। क्वेश्चन में मजा आएगा। V से विजयपुर और J से जगदीशपुर। हजीरा लिख दे, दिखेगा पहले वीडियो। तो हजीरा, H फॉर हजीरा ये गुजरात में, V फॉर विजयपुर ये मध्य प्रदेश में,
जे फॉर जगदीशपुर, ये यूपी में। हजीरा सूरत के पास पड़ता है। गुजरात से मध्य प्रदेश होते हुए यूपी के जगदीशपुर तक एक पाइपलाइन बिछाया गया, इसका नाम है एचवीजे पाइपलाइन। आजकल तो आप जानते हो गैस का पाइपलाइन, इसके अलावा पानी का पाइपलाइन, हर चीज बिछाया जा रहा है कंटिन्यू। राजगीर वगैरह घूमने गया होगा अगर, तो गया जी तुम में से हेट वाले में? चलो तो राजगीर में देखो पानी पहुंचाया हुआ पाइप से ऊपर। किससे गया? पैदल चढ़ के पहाड़ पे चढ़ा कि ट्रॉली से? सिंगल वाला है कि डबल वाला? सिंगल सिंगल बैठना होता है कि चार चार? अच्छा कुंड में से बनाया, ऊपर नहीं। तब कहाँ पाइपलाइन देखेगा तुम जी? गया? हाँ सोना का बस पानी चढ़ाया हुआ, दिखावटी है कि स्वर्ण है? अब तक रहने देता ना लोग, फिर नक्सलाइट हमला करके कब लूट लिया होता। कितना भी सिक्योरिटी रहा। बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा घंटा, वो गुप्ता डायनेस्टी का है। उसको लगाया था जरासंध अपने जमाने में, बहुत बड़ा सा घंटी फिक्स कर दिया। पहले तो लोग छोटे में जाते थे तो बजा देते थे उसको, हिलता भी नहीं था, इतना मोटा सा लोहा था कुंडा, उसके बाद जाता। किस लिए? छुट्टी करने में। पहले स्कूल चलता था। देखो कोई बैठक बुलाना हो तो उसको ऊंचे पहाड़ पर रखा गया था, उसको जोर से बजा दिया, मतलब सब लोग सतर्क हो गए। सुन भी लगा। तो बचता कैसे? उस समय का लोग ताकतवर था, तुम्हारे जैसा कुरकुरे खाता था। पूरा गांव सुन लेता था। गांव इतना दूर नहीं, राजगीर राजधानी था मगध का, अच्छा। उतना लोग अधिकतर सुन लेते थे। या एक अगर सुन लिया कुछ लोग नीचे, तो आवाज को बाद में फैला देगा। अब नहीं गाड़ी वाड़ी है, अभी देखो कहाँ ड्रिलिंग हो रहा है, वो आवाज दे रहा है। इतना साउंड पहले होता था पॉल्यूशन, अब इतना गाड़ी है, अलग तरह का हॉर्न, कोई अलग लगाए हुए कजरा लगाया रहता है हॉर्न में, रहता है जी। तो सुनते हो कहाँ पे? उसमें जंगल ज्यादा था, इंसान कम थे, ठीक है। और लड़ाई का मतलब है कि सीधे राजा के पास हाजिर होइए। आजकल तो आप घर में लड़ रहे हैं तो आपके पास अधिकार हो गया है कि आप हल्ला कर सकते हो अपने घर में। घर वाले माने तब तो पाइपलाइन कुल मिला के हुआ सोना चीपेस्ट है ना। कब कैसे हर चीज ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? नो सर, नहीं, सब चीज ट्रांसपोर्ट करने के मामले में सबसे सस्ता कौन है? वाटरवेज। सबसे लंबा पाइपलाइन इंडिया का एचवीजे पाइपलाइन, ठीक है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। अब वाटरवेज में है इनलैंड और साथ में ओवरसीज। इनलैंड मतलब देश के भीतर, इट मींस नदियों में, नहरों में, झील में, इन जगहों पे। जैसे तुमने नेशनल हाईवे पढ़ा था, वैसे भारत सरकार नेशनल वाटरवे नंबर 1 खोला है। कहा? हल्दिया से लेके प्रयागराज मतलब इलाहाबाद तक। हल्दिया यहाँ है वेस्ट बंगाल में, यहाँ से प्रयागराज इलाहाबाद तक है, ये गंगा नदी में है। इसको बोला गया नेशनल वाटरवे नंबर 1। अगर तुम हल्दिया से बनारस तक कोई सामान को ढो, हो सकता है रोड ट्रांसपोर्ट में अगर 81,000 रुपया खर्च होता है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट में मात्र 27,000 खर्च होगा। तो बताओ सस्ता है कि महंगा है? सस्ता है। 3 गुना सस्ता है। किससे? रोडवेज से। अब छोटे दूरी के लिए नहीं, लंबे दूरी के लिए। दूसरा है नेशनल वाटरवे नंबर 2, यह है ब्रह्मपुत्र नदी में, यह है सदिया एकदम ऊपरी आसाम में है, से लेके धुबड़ी, ये भी आसाम में है। उठो जी, देखो धुबड़ी है और सदिया नहीं दिखेगा एकदम अरुणाचल के बॉर्डर पे। सदिया से धुबड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत चलता है स्टीमर, जहाज वहाज। यह है नेशनल वाटरवे नंबर 2। नेशनल वाटरवे नंबर 3 केरला के कैनाल्स को बोलते हैं। केरला के कैनाल्स, नहरों को बोलते हैं। बहुत सारे नहर है भाई। आपने बागी 1 मूवी देखा होगा, उसमें देखिए जो सॉन्ग है या बोट रेस है वो किसमें हो रहा है? उसी में, नहर से, बैक वाटर में। बागी फिल्म देखा, उसमें है बोट रेस हुआ, जहाँ विलेन जीता था। अच्छा ठीक। और साथ में सॉन्ग भी है एक उसका, जहाँ पे बोट पे वो घूम रहा है। नहीं, बेबी आई नीड यू, वैसा करके है ना। अच्छा हाँ।
तो अच्छा हाँ, कुछ याद ही नहीं रहता, सब गजनी जो। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे नंबर 4। यह है लोअर साइड की नदी, मतलब कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के लिए। ठीक है, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, जो साउथ इंडिया की मेन रिवर्स है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इन नदियों में नेशनल वाटरवे नंबर 4। नेशनल वाटरवे नंबर 5, यह है उसके ऊपर की नदी, उड़ीसा में है महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्ण रेखा। इतना याद भी नहीं नहीं तो तुमको रेखा से मारेंगे फिर लाइन से। तो ये 5 हो गया, कौन सा? इनलैंड वाटरवेज, जिसका नाम दिया हुआ है नेशनल वाटरवे नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। कोई कष्ट? जैसे क्या अब नेक्स्ट, अब बहुत सारी चीजें लिखेंगे। अब आगे नेक्स्ट है एक्सटर्नल ओवरसीज वाटरवेज के लिए। इसके लिए इंडिया में 6 बड़ा बड़ा पोर्ट है। ठीक है, इंडिया में 6 बड़ा बड़ा सा, 6 वेस्टर्न में, 6 ईस्टर्न में, 12 पोर्ट है भारत में, जहां से हम लोग बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं। सबसे पहले है गुजरात में कांडला। आजादी के बाद सबसे पहला पोर्ट इससे ही बनाया गया था। अब इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। आजादी के पहले वेस्टर्न साइड में एक पोर्ट हुआ करता था हमारा कराची पोर्ट। कराची पोर्ट चला गया पाकिस्तान के पास, तो पंजाब, हरियाणा, इन जगहों से जो सामान था, फसल वसल, वो कौन से पोर्ट से बेचेंगे, इसलिए भारत सरकार डेवलप किया कौन से पोर्ट को? कांडला पोर्ट। ये पोर्ट तभी यूजफुल है जब हाई टाइड आता है। तुमको बताया दोपहर के टाइम में टाइड बहुत हाई होता है और रात में भी हाई होता है। टाइड पड़े हो गए 7 वगैरह में, हाई टाइड, लो टाइड। तो जब टाइड हाई रहता है तभी जहाज पहुंच पाता है कांडला पोर्ट तक। अब इसका नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। सेकंड नंबर में है मुंबई। मुंबई में 2 पोर्ट है। सर इसका नाम क्यों चेंज है? नाम क्यों चेंज है? बीजेपी है, नाम बदलेगा। तुम भी कुछ अगर मुस्लिम वाला नाम रखोगे तो तुम भी योगी के पास मुस्लिम का नाम है? नहीं भाई, कांडला ऐसे था। दीनदयाल उपाध्याय वो पहले इंसान थे जो गरीबों के लिए सोचते थे, इसलिए बीजेपी उन्हीं के नाम पर रख दिया। नाम क्या चीज? दीनदयाल उपाध्याय। अभी देखो मुगल सराय का नाम क्या कर दिया है? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल सराय का नाम बदल। योगी का बताया है ना, 10-12 नाम पहले बदला है, 10-12 को इस बार बदल दे। यूपी का ये डाल दे। यूपी फिर भी ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तर हिंदी में है। अगर जो मुस्लिम नेम रहता तो बदल ही देता। अलीगढ़ का कर दिया हरिगढ़, फैजाबाद का कर दिया अयोध्या, रीजन ही बताया क्यों चेंज। इलाहाबाद का कर दिया प्रयागराज। उसके बाद सबसे भयंकर तो उसका किया हबीबगंज का रानी कमलापति। ठीक है, और 2-4 है जी। एक और था, उसका नाम कर दिया माँ बाढ़ी स्थान रेलवे स्टेशन। ठीक है, योगी का पसंद है नेम चेंज कर। जब वो गोरखपुर का था, जिस समय MP मतलब मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो गोरखपुर में जितना भी मुस्लिम नेम से था उसको भी हिंदू नेम कर दिया। हनुमान गली, राम गली, लक्ष्मण चौक को लखन चौक, मतलब कुछ ऐसे जो नेम था मुस्लिम का। पता नहीं, नेम बदलने में मजा आ रहा है। बताया था क्यों चेंज। क्यों? बोला प्रयागराज को कोई इलाहाबाद के नाम से नहीं जानता है, अयोध्या को कोई मुस्लिम के नाम से नहीं जानता। लेकिन अलीगढ़ को मुस्लिम के नेम से ही जानता है। अब नहीं जानते, हिंदू के नाम से जानते हैं। तो सेकंड में मुंबई में 2 पोर्ट है, नहावा सेवा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट गोवा है। गोवा में पोर्ट है मर्मागांव। यहां से केरला है। केरला जहां स्टार्ट होता है वहीं पे है मंगलुरु पोर्ट। केरला में सबसे बड़ा पोर्ट है कोची पोर्ट। अब इसका नाम हो गया कोची, पहले था कोचीन, अब नाम कोची। बहुत फेमस है, बहुत सेफ पोर्ट है। मुंबई पोर्ट बहुत सेफ पोर्ट है, ये बहुत सेफ है। ईस्टर्न साइड यहाँ पे तमिलनाडु में ट्यूटिकोरिन। मंगलुरु के ठीक सामने ईस्टर्न साइड में है चेन्नई। ये ऐसा हल्का उठा हुआ समझ लगता है, इसके ऊपर है वाइजैग, विशाखापट्टनम।
ये चिल्का झील है, जब भी मैप में ऐसा देखिए, इसके ऊपर है पारादीप, मतलब उड़ीसा में, और यहाँ पे है हल्दिया, और एक हमारा पुराना पोर्ट है जो नदी में पोर्ट है, वो नाम है कोलकाता। अब कोलकाता पोर्ट का भी नाम कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। क्या क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। इतना ठीक। पूछेंगे नहीं ना। सब पूछ लेंगे, अब जितना पता है सब पूछेंगे, सबका खूबी सुन लो। कांडला पोर्ट आजादी बाद पहला पोर्ट था, टाइडल पोर्ट था, यहाँ गुजरात वगैरह का, गुजरात के थोड़ी देर पंजाब हरियाणा सबका सामान जाता है बाहर ट्रांसपोर्ट। मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट, वेस्ट साइड में बड़ा सेफ पोर्ट है, इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट में से एक है, क्योंकि ऐसे में मुंबई को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। थर्ड में मरमा गोवा, लोहा वगैरह इधर से ट्रांसपोर्ट होता है गोवा के साइड से। मंगलुरु, भारत में 50% लोहा कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? मंगलुरु से। यही स्लरी पाइप बना के पाइप के थ्रू लोहा लाते थे। कोचीन मसाला के लिए फेमस है, बहुत सेफ पोर्ट है, इसीलिए इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है जो सेफ पोर्ट है? वेस्टर्न कमांड मुंबई, साउदर्न कमांड कोच्चि, और वाइजैक भी सेफ है, ईस्टर्न कमांड वाइजैक विशाखापट्टनम। इसके बाद ट्यूटिकोरिन, यहाँ से तमिलनाडु का जो चंदन का लकड़ी ये सब ट्रांसपोर्ट है, वो पुष्पा फिल्म में जो पोर्ट दिखाया है वो ट्यूटिकोरिन पोर्ट है, ठीक है। चेन्नई इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा और सबसे पुराने में से एक पोर्ट, कौन सा पोर्ट? चेन्नई। वाइजैक स्टील, छत्तीसगढ़ का लोहा यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। पारादीप उड़ीसा, उड़ीसा का जो भी मिनरल है, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, सब ट्रांसपोर्ट होता है। हल्दिया बंगाल में बनने वाला जो भी जूट का सामान है, अनाज है बिहार वगैरह का, हल्दिया पोर्ट से। और कोलकाता, चूंकि ये हुगली नदी के किनारे है, समुद्र के किनारे नहीं है, इस सब समुद्र के किनारे था, कोलकाता था कौन सी चीज के किनारे? नदी के किनारे, इसीलिए वहां पे हमेशा जहाज नहीं जा पाता है, तो इसके सब्सिडियरी मतलब इसके मदद के लिए बनाया गया कौन सा पोर्ट? हल्दिया। एक भारत में प्राइवेट पोर्ट भी है, प्राइवेट तो ऐसे 200 से ज्यादा है, लेकिन भारत सरकार ने इसको बड़े पैमाने पे खोला है। वो चेन्नई के पास पड़ता है इन्नौर, क्या नाम? इन्नौर। ये भारत का एक प्राइवेट पोर्ट है। तो वाटरवेज इन सब के थ्रू हम लोग यूज करते हैं।